क्या आपने कभी किसी ऐसे ट्रैक के बारे में सुना है जो पल भर में आपकी जान ले सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से डिकोड करने जा रहे हैं भैरवगढ़ ट्रैक के उस बेहद खौफनाक और जोखिम भरे रोमांच को। सच कहूं तो ये कोई आम वीकेंड गेटअवे नहीं है। ये इंसान के हौसले और प्रकृति की सबसे खतरनाक चुनौतियों के बीच की एक सीधी टक्कर है। जरा सोचिए, पूरे 11 घंटे सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक चलने वाला ये सफर लगातार 11 घंटों के अकल्पनीय स्टैमिना की मांग करता है। इतने लंबे समय तक बिना रुके लगातार मौत के खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ना अपने आप में शरीर और दिमाग दोनों की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो चलिए सबसे पहले पहाड़ के बेस यानी मालशेज घाट क्षेत्र से शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है जर्नी इनटू द फॉरेस्ट। इमेजिन कीजिए, सुबह के 7 बजे हैं और शुरुआत से ही आपके कंधों पर 7-8 किलो का भारी बैकपैक है, हाथों में कैमरा और सेल्फी स्टिक, और रास्ता रात भर हुई भारी बारिश की वजह से पूरी तरह दलदल बन चुकी फिसलन भरी मिट्टी। लोकल गाइड मनोज खाखरी के साथ शुरू हुआ ये सफर पहले ही कदम पर आपको बता देता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और पता है इस रास्ते का सबसे बड़ा धोखा क्या है? ये जंगली मशरूम। दिखने में तो ये इतने खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं कि आपका ध्यान खींच लें, लेकिन असल में इनके अंदर जानलेवा जहर भरा होता है। मतलब यहाँ हर खूबसूरत दिखने वाली चीज के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा घात लगाए बैठा हो सकता है। आपको यहाँ हर पल हर सेकंड बेहद सतर्क रहना पड़ता है। इस घने जंगल में सीधे किसी विशालकाय मकड़ी के जाले से टकरा जाना या जंगली कीड़ों और बंदरों का अचानक सामने आ जाना एक आम बात है। मकड़ी ने एक बार काटा और समझ लीजिए आपका ट्रैक वहीं खत्म, सीधे अस्पताल का टिकट। असावधानी की यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। कीचड़ भरे जंगल को पार करते ही हमारा सामना होता है चट्टानों से, और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सेक्शन, द 90 डिग्री हिस्टोरिक क्लाइंब। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 90 डिग्री। ट्रेकर्स को अब पहाड़ के किनारे पर एक बिल्कुल सीधी खड़ी दीवार जैसी चढ़ाई को पार करना होता है। ये कोई नॉर्मल ट्रैकिंग नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ सीधे सीधे एक जंग है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। ये जो टूटी फूटी सीढ़ियां हैं ना, ये वक्त के साथ अपने आप नहीं टूटी। प्राचीन काल में इसे एक रणनीतिक वॉच टावर के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इन सीढ़ियों को जानबूझकर बारूदी सुरंगों से उड़ा दिया था। उनका मकसद था कि मराठा सेना यहाँ दोबारा कभी ना आ सके। इसी ऐतिहासिक तोड़फोड़ ने इस चढ़ाई को आज इतना खतरनाक बना दिया है। अब जरा इस सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए। आप 1 फीट से भी कम चौड़ी जगह पर खड़े हैं, पैर रखने की जगह बस नाम मात्र की है, और अगर एक भी कदम चूका तो ठीक नीचे हजारों फीट गहरी खाई आपका इंतजार कर रही है। ये इतना डरावना है कि अच्छे अच्छे ट्रैकर्स के हाथ पैर सचमुच कांपने लगते हैं। असल शारीरिक संघर्ष तो यहाँ होता है। ऊपर से चट्टानों से पानी बह रहा होता है, जिसकी वजह से आपको सचमुच हाथों और घुटनों के बल रेंगना पड़ता है। पंजों जैसी नुकीली चट्टानें आपकी उंगलियों को बुरी तरह काट सकती हैं। और सबसे खौफनाक पल, जब आपका गाइड अगली रस्सी सेट कर रहा होता है और आपको 15-20 मिनट तक सिर्फ एक छोटी सी चट्टानी खूंटी के सहारे हवा में लटके रहना पड़ता है। आपकी जान पूरी तरह से सिर्फ एक हार्नेस और रस्सी के भरोसे होती है। तो इतनी मेहनत और जानलेवा जोखिम के बाद चोटी पर मिलता क्या है? चलिए देखते हैं अपने अगले सेक्शन में, रीचिंग द एंशिएंट वॉच टावर। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है। भैरवगढ़ कोई बहुत बड़ा किला या शहर नहीं था, बल्कि ये एक अहम माची थी। माची यानी एक ऐसा पहाड़ी पठार जिसका इस्तेमाल नानेघाट और मालशेज घाट जैसे प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर ऊपर से निगरानी रखने के लिए किया जाता था। सामरिक दृष्टि से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सबसे ऊपर पहुंचने पर आपको कोई बहुत बड़ा मैदान नहीं मिलता, बस 200 मीटर का एक बेहद संकरा सा जमीन का टुकड़ा है। बैठने या आराम करने की जगह बिल्कुल न के बराबर है, और दोनों तरफ वही हजारों फीट गहरी खाई। लेकिन हाँ, यहाँ चट्टान को काटकर बनाया गया एक प्राचीन पानी का कुंड जरूर है। कहा जाता है कि पहले के समय में सैनिक इस पानी को भाप बनने से बचाने के लिए इसे लकड़ी और घास से ढक कर रखते थे। कितनी कमाल की तकनीक थी ना। और अगर आपको लगता है कि चोटी पर पहुंचकर आप चैन की सांस लेंगे, तो मौसम आपको चौंकाने के लिए तैयार रहता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही अस्थिर है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल साफ आसमान घने और अंधेरे कोहरे में बदल जाता है।
और फिर चारों तरफ से उल्लुओं की गूंजती हुई डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अचानक से विजिबिलिटी का 0 हो जाना इस खतरे को और भी बढ़ा देता है। अब आता है इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, अ ट्रूली पेरिलस डिसेंट, और जानते हैं कि पहाड़ से नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक क्यों है। हजारों फीट गहरी खाई को सीधे नीचे की ओर देखने पर जो खौफ पैदा होता है, उसे इस एक लाइन में बहुत ही सटीक तरीके से बयां किया गया है। इन सीढ़ियों से उतरते वक्त अच्छे से अच्छे इंसान की रूह कांप जाती है। और यकीन मानिए, ये बात 100% सच है। नीचे उतरना सच में एक प्रॉपर टैक्टिकल मिशन है। पहले स्टेप में आपको खाई की तरफ मुंह करके उन 1-1.5 फीट चौड़े सीढ़ियों से उतरना होता है। दूसरे स्टेप में उन जगहों पर जहां रस्सियां नहीं हैं और बहुत ज्यादा फिसलन है, आपको लिटरली जमीन पर बैठकर खिसकते हुए नीचे आना पड़ता है। और फाइनली आखिरी 50 मीटर की दूरी हार्नेस की मदद से रैपलिंग करते हुए पार करनी होती है। अब जरा इस सिचुएशन की गंभीरता को समझिए। आप पहाड़ के सबसे खतरनाक हिस्से पर हैं और नीचे उतरने के इस फेज तक आप लगातार 7 घंटे की ट्रैकिंग कर चुके हैं, और वो भी सिर्फ सुबह की चाय और बिस्किट के सहारे। आपका खाना और पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, एनर्जी लेवल 0 है। इतनी भयंकर ऊंचाई और थकान की वजह से चक्कर तक आने लगते हैं। आखिरकार शाम के 6 बजते हैं और एडवेंचरर्स लड़खड़ाते हुए पूरी तरह से पस्त होकर अपने बेस कैंप वापस पहुंचते हैं। 11 घंटे के इस जानलेवा सफर के बाद शरीर में चलने की एक रत्ती भी ताकत नहीं बचती, लेकिन हाँ, दिल और दिमाग में एक बहुत ही शानदार जीत का एहसास जरूर होता है। तो वो 90 डिग्री की खौफनाक चढ़ाई, अंग्रेजों द्वारा बारूद से उड़ाई गई वो टूटी सीढ़ियां और हर कदम पर मौत का वो गहरा सन्नाटा, ये सब देखने और समझने के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या सच में ये रोमांच इतने बड़े जोखिम के लायक है? उन जानलेवा जंगली जीवों और सीधी गहरी खाइयों वाली इस भैरवगढ़ पर कदम रखने की हिम्मत क्या कोई कभी जुटा सकेगा? हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के साथ।